AR रहमान का एक बयान मच गया कोहराम। जी हां, AR रहमान के एक बयान ने देश का तापमान हाई कर दिया है। सवाल साफ है कि क्या जब काम मिल रहा था तब बॉलीवुड में सांप्रदायिकता नहीं थी? क्या अब काम मिलना बंद हो गया तो बॉलीवुड और देश सांप्रदायिक हो गया? सवाल कड़वे हैं पर पूछने जरूरी हैं कि क्या AR रहमान के मुंह से जानबूझकर एजेंडा के तहत यह बुलवाया गया है या फिर AR रहमान की सोच ही दूषित हो गई है? AR रहमान का नाम भारत के सबसे बड़े संगीतकारों में लिया जाता है। ऑस्कर विजेता, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और दशकों का शानदार कैरियर, ये सब उनकी मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। लेकिन हालिया इंटरव्यू में रहमान ने जो बातें कही या उनसे जो बुलवाई गई, उन्होंने कई सवाल एक साथ खड़े कर दिए। सवाल उनकी प्रतिभा पर नहीं है, बल्कि उनके बयानों में दिख रही दोहरी बातों पर है। रहमान ने कहा कि पिछले 6-8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला और इसकी वजह उन्होंने सांप्रदायिक सोच और पावर शिफ्टिंग को बताया। यहीं से विरोधाभास शुरू हुआ, क्योंकि इसी इंटरव्यू में और दूसरे बयानों में खुद रहमान ये भी स्वीकार करते हैं कि 2019 से 2025 के बीच उन्होंने 20 से 30 फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया। अगर कोई कलाकार लगातार इतने प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो यह कहना कि उसे काम नहीं मिला, यह बात खुद में मेल नहीं खाती है। और यह कहना कि सांप्रदायिकता की वजह से नहीं मिल रहा है, यह और भी दोहरी बात है। और सिर्फ काम ही नहीं, आज रहमान को रामायण जैसी देश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म में म्यूजिक देने का मौका मिला है। अगर इंडस्ट्री वाकई इतनी सांप्रदायिक होती तो यह प्रोजेक्ट उन्हें क्यों सौंपा जाता? यह सवाल अपने आप में कड़ा है और बड़ा भी है। बॉलीवुड के इतिहास पर नजर डालिए। अगर इंडस्ट्री सांप्रदायिक सोच से चलती तो क्या शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान दशकों तक सुपरस्टार बने रहते? क्या वे आज भी सबसे बड़ी फिल्मों के चेहरे होते? क्या जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जैसे नामों का दबदबा बना रहता? सच यह है कि बॉलीवुड में सफलता का पैमाना धर्म नहीं है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर टैलेंट और दर्शकों की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा जरूरी चीज रही है। रहमान का यह कहना कि लोगों ने उन्हें खुद पर शक करने को मजबूर कर दिया, यह बात सहानुभूति मांगती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वही रहमान कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर तेज रफ्तार से काम किया ताकि खुद को यंग जनरेशन के सामने साबित कर सके। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, भारी फीस ले रहे हैं, तो फिर इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाना किस आधार पर? यही वजह है कि कई कलाकारों ने उनके बयानों पर आपत्ति जताई है। शंकर महादेवन हो, शान हो और कंगना रनौत ने खुलकर इस मामले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना सीधा है कि काम मिलने और काम न मिलने की कहानी को धर्म के चश्मे से देखना गलत दिशा में ले जाता है। यह न सिर्फ इंडस्ट्री को बदनाम करता है, बल्कि उन हजारों कलाकारों की मेहनत को भी नजरअंदाज करता है जो सच में मौके की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता परेश रावल ने रहमान का समर्थन किया है और उनकी देशभक्ति की तारीफ की है। यह दिखाता है कि इंडस्ट्री में रहमान को सम्मान भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है, यानी तस्वीर एक तरफा नहीं है, यह साफ बताया जा रहा है। फिर सवाल उठता है कि अगर इंडस्ट्री इतनी ही पक्षपाती होती तो यही इंडस्ट्री उनके समर्थन में क्यों खड़ी होती? भाई, बांग्लादेशी लेखिका तस्नीमा नसरीन की प्रतिक्रिया और भी सीधी और सटीक थी। उन्होंने साफ कहा कि मशहूर और अमीर लोगों को कहीं भी मुश्किलें नहीं होती, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। उनका तर्क सरल है, जब आप देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले संगीतकारों में से एक हैं, जब आपके पास अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, तो खुद को हाशिए पर दिखाना वास्तविकता से
दूर लगता है। ए आर रहमान जैसे कद का कलाकार जब ऐसी बातें कहता है तो उसका असर सिर्फ मीडिया हेडलाइन तक सीमित नहीं रहता, इससे समाज में अनावश्यक भ्रम फैलता है और एक ऐसी इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा किया जाता है जिसने खुद रहमान को दशकों तक मंच दिया, सम्मान दिया, पहचान दी है। रहमान का सम्मान उनकी कला की वजह से है और हमेशा रहेगा, लेकिन सम्मान के साथ जवाबदेही भी आती है। बड़े नामों से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी बात रखते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर करें। व्यक्तिगत अनुभव और पूरे सिस्टम पर आरोप लगाने में फर्क होता है। और अगर ऐसा कुछ होता तो ए आर रहमान जो वंदे मातरम गाना गाए हैं वो हर मंच पर उन्हीं की आवाज में नहीं बजता, नहीं सुना जाता। आज जरूरत इस बात की है कि रहमान अपने बयान पर साफ रुख रखें। या तो वो माने कि इंडस्ट्री ने उन्हें लगातार काम दिया, या फिर ये स्पष्ट करें कि उनका काम नहीं मिला कहने का मतलब क्या था। क्या ये जो सवाल पूछा गया वो एजेंडा के तहत था, ये बताएं, वो सामने आए मीडिया के, बोले इस विषय पे। अधूरी और विरोधाभासी बातें न सिर्फ सवाल खड़े करती हैं बल्कि उनकी अपनी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कला, सिनेमा और संगीत को पहचान की राजनीति से ऊपर रहना चाहिए और ए आर रहमान जैसे कलाकारों से यही उम्मीद की जाती है कि वो इस स्तर की बहस को और ऊंचा उठाएं, न कि उसे उलझाएं। ये कड़क है। ये कड़क है।